हेलो, मैं प्रवीण शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है विचार गोष्ठी सेमिनार के विषय में ही हम लगातार पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सेमिनार के उद्देश्य, दूसरा सेमिनार की भूमिका, मतलब सेमिनार में जो व्यक्ति भूमिका निभाते हैं उनके विषय में हमने पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक है विचार गोष्ठी प्रविधि का स्वरूप, कैसा होना चाहिए, विचार गोष्ठी के प्रकार, विचार गोष्ठी की उपयोगिता तथा विचार गोष्ठी की सीमाएं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है विचार गोष्ठी प्रविधि का स्वरूप क्या होता है। तो विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकरण का चयन किया जाता है और उस पर वही व्यक्ति जो है प्रपत्र तैयार करता है। इनको वक्ता कहा जाता है। एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है। कभी कभी जो है अध्यक्ष का चयन पहले कर लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः अध्यक्ष का चयन कुछ ही समय पहले किया जाता है। यदि सेमिनार एक दिन से अधिक चलता है तो अध्यक्ष का चयन जो है प्रतिदिन किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सेमिनार के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित करता है। प्रवक्ता सेमिनार के प्रकरण को गहनता से तैयार करके प्रस्तुत करता है तथा उसकी प्रमुख विषय वस्तु प्रपत्र के रूप में सभी को पहले से ही बंटवा दी जाती है। इससे विषय वस्तु को समझने में जो है सुगमता हो जाती है। विचार गोष्ठी का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण के अंत में वाद विवाद किया जाएगा अथवा सभी वक्ताओं के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के उपरांत उस पर वाद विवाद का अवसर दिया जाएगा। तदनुसार ही सेमिनार का संचालन किया जाता है। प्रकरण के प्रस्तुत करने के उपरांत अध्यक्ष वाद विवाद के लिए अवसर देता है। सेमिनार में प्रकरण पर जो वाद विवाद किया जाता है उसके जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार हैं। पहला उद्देश्य है प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण के लिए। दूसरा उद्देश्य है प्रकरण के संबंध में भागीदार द्वारा अपने अनुभवों तथा निरीक्षणों को भी प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट इसमें है, तीसरा उद्देश्य प्रकरण जो भी थीम है संबंधी समस्याओं के विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए प्रश्नों को उठाया जाता है। अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि उसको वाद विवाद प्रकरण से संबंधित ही रहना चाहिए, सीमित रहना चाहिए। भागीदारों को अधिक से अधिक वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। जो भी अवस्थाओं में अध्यक्ष को सभी विचारों को संगठित करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करनी होती है। सेमिनार में प्रपत्र प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रकरण पर समूह को वाद विवाद के लिए उद्दोलित करना। प्रकरण का वह प्रस्तुतिकरण उत्तम माना जाता है जिस पर वाद विवाद अधिक समय तक चले। विरोधी दृष्टिकोण तथा विचारधारा भागीदारों को एक नए ढंग से सोचने के लिए दिशा देते हैं। यह सेमिनार प्रविधि के प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। विचारधाराओं की समानता से प्रकरण की वैधता सिद्ध होती है और उनके विचारों एवं दृष्टिकोणों में दृढ़ता आती है। वाद विवाद के समापन पर अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है तथा कुछ पक्ष हैं जिन पर बल देता है। सर्वप्रथम प्रकरण संबंधी वाद विवाद के निष्कर्ष का संक्षेपीकरण करता है। इसके बाद वह प्रकरण के संबंध में अपना दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। अंत में वक्ताओं की सराहना करता है और सभी भागीदारों को सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। विचार गोष्ठी की कार्यप्रणाली तथा वाद विवाद के प्रमुख पक्षों का आलेख भी तैयार किया जाता है। उपयोगी प्रकरण तथा वाद विवाद के निष्कर्षों को प्रकाशित भी किया जाता है। ये था विचार गोष्ठी का स्वरूप। अब हम आगे देखेंगे विचार गोष्ठी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमिनार। तो विचार गोष्ठी को प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है। लघु विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी और राष्ट्रीय विचार गोष्ठी तथा अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लघु विचार गोष्ठी। जब सेमिनार का उपयोग छात्र किसी प्रकरण पर कक्षा स्तर पर स्वयं व्यवस्था करते हैं तब उसे लघु सेमिनार कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को विचार गोष्ठी का प्रशिक्षण देना होता है। छात्रों को सेमिनार प्रविधि का अनुकरण करने का अवसर दिया जाता है। आरंभिक अवस्था में इस प्रकार की विचार गोष्ठी का विशेष महत्व होता है। मुख्य सेमिनार से पूर्व इस प्रकार के सेमिनार की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है मुख्य विचार गोष्ठी, मेन सेमिनार। किसी विभाग या संस्था द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाता है जिसमें विभाग या संस्था के सभी छात्र और अध्यापक उसमें भाग लेते हैं। ऐसी सेमिनार का आयोजन प्रति सप्ताह या प्रति माह में एक बार नियमित रूप से किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकरण पर भी सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। किसी संगठन द्वारा ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है
और प्रकरण संबंधी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। भागीदारों के जो व्यय यानी कि खर्चे का वहन संगठन करता है। विचार गोष्ठी स्थल तथा तिथियों को पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है और सभी से प्रकरण पर प्रपत्र भेजने के लिए आग्रह किया जाता है। इस प्रकार के सेमिनार राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। इनका प्रकरण अधिक व्यापक होता है, जैसे शैक्षिक, तकनीक, जनसंख्या की शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, सत्र प्रणाली इत्यादि। इसका नेक्स्ट पॉइंट यानी कि चौथा प्रकार है अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी। ऐसे सेमिनार की व्यवस्था किसी राष्ट्र के संगठन द्वारा की जाती है। भारतवर्ष में शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जो है की जाती है। अधिकतर ऐसे सेमिनार का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। इसका प्रकरण अधिक व्यापक तथा मौलिक होता है। अब हम पढ़ेंगे विचार गोष्ठी की उपयोगिता। विचार गोष्ठी बहुत उपयोगी है। इसके उपयोग को जो है हम कुछ तथ्यों से स्पष्ट कर सकते हैं। शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। सेमिनार के उपयोग से उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। शिक्षार्थी की अधिगम में तन्मयता होती है। सेमिनार प्रविधियां शिक्षार्थी केंद्रित होती हैं, स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती हैं। वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। अब हम देखेंगे विचार गोष्ठी की सीमाएं। सेमिनार प्रविधि की जो सीमाएं हैं वे इस प्रकार से हैं। किसी विषय के सभी प्रकरणों के लिए सेमिनार का आयोजन नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ प्रकरणों का स्वरूप सुनिश्चित होता है, जैसे विश्वसनीयता या वैधता। उन्हीं प्रकरणों का चयन किया जाता है जिन पर वाद विवाद हो सके। इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेमिनार के लिए भाषा, सामाजिक, भावात्मक परिपक्वता होनी चाहिए तथा निम्न स्तर पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। अमूर्त प्रकरण पर वाद विवाद किया जाता है। सेमिनार के वाद विवाद काल में ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलते तथा उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है, अतः अंतर प्रक्रिया संपूर्ण समूह में नहीं हो पाती है। सेमिनार के वाद विवाद काल में समूह बनने की संभावना रहती है। विरोधी विचारों के व्यक्ति एक समूह में तथा अन्य विचारों के दूसरे समूह में बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि भागीदार उसे विजय या पराजय के रूप में लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेमिनार का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था सेमिनार, और सेमिनार का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।